बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिक्रनामा में खुश आमदीद, जहाँ हम वजूदी सितारों की रोशनी में बातिनी हक़ाइक़ की जुस्तजू करते हैं। पिछली नशिस्त में हमने शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में अपने वजूद के सितारों को बेदार करने की कोशिश की थी, जिन्हें दुनिया आज़ा कहती है। लेकिन ये सफ़र सिर्फ ज़ाहिर की दुरुस्तगी तक महदूद नहीं है। आज हम फिक्रनामा की इस दूसरी कड़ी में उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे शेख अकबर इब्न अरबी ने असरार के हिलाल तुलू होने के मुकामात का नाम दिया है। ये सफ़र है वजूद के सितारों से कल्ब के उफ़क़ तक का, जहां हम ये जानेंगे कि जब इंसान अपने आज़ा को शरीयत के नूर से बेदार कर लेता है तो उसके दिल की बंजर ज़मीन पर मारिफत का चांद किस तरह अपनी पहली किरण बिखेरता है। ये मुकाम ईमान है जहां इबादत सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि रूह की ज़रूरत बन जाती है। आइए आज हम अपने बातिन के इस चांद को तलाश करते हैं, जिसकी रोशनी में हकीकतें बेनकाब होती हैं। तो पिछली बार हमने आज़ा की पाकीज़गी पर बात की थी और उन्हें उनके हकीकी मकसद से जोड़ने पर। ये गुफ्तगू बहुत अहम थी कि किस तरह हर उज़्व का एक ज़ाहिरी काम है और एक बातनी मकसद भी। लेकिन यहाँ एक सवाल जहन में आता है और बड़ा फितरी सवाल है कि इन सारे ज़ाहिरी आमाल का यानी नतीजा क्या है? आँख को गलत देखने से बचाना, ज़बान को गीबत से रोकना, जी, ये सारी मेहनत, ये पाबंदी आखिर हमें कहाँ ले जाती है? ये सवाल ही दरअसल बातिनी सफ़र का दरवाज़ा है। अगर हम ये समझें कि ये आमाल खुद मंजिल हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह के नज़दीक आज़ा की दुरुस्तगी, जिसे हमने वजूदी सितारों का बेदार होना कहा था, ये मंजिल हरगिज़ नहीं बल्कि सफ़र की तैयारी है। ठीक। आप ये समझें जैसे कोई माहिर किसान एक कीमती फसल उगाना चाहता हो। वो सीधा ज़मीन पर बीज नहीं फेंक देता। पहले वो महीनों ज़मीन पर मेहनत करता है, पत्थर निकालता है, जड़ी बूटियां साफ करता है, हल चलाता है ताकि ज़मीन नरम हो जाए, ताकि सख्त मिट्टी नरम हो जाए। फिर उसे पानी देता है ताकि वो नम होकर बीज कबूल करने के लायक बने। तो आज़ा के आमाल यानी शरीयत के मुताबिक उनका इस्तेमाल दरअसल बातिन की उस ज़मीन को इसी तरह तैयार करने का अमल है। तो ये किसान वाली मिसाल अगर आगे बढ़ाएं तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर ज़मीन ही ठीक ना हो यानी ज़ाहिरी आमाल ही दुरुस्त ना हो तो फिर बेहतरीन बीज भी ज़ाया हो जाएगा? यानी इंसान की नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अमल के बगैर वो बेकार है? बिल्कुल, नीयत बीज की तरह है और आमाल ज़मीन की तैयारी है। सही। अगर ज़मीन पथरीली और बंजर हो तो दुनिया का बेहतरीन बीज भी वहां नहीं उग सकता। इसीलिए ये सफ़र हमेशा बाहर से अंदर की तरफ जाता है, जिस्म से कल्ब की तरफ, ज़ाहिर से बातिन की तरफ। जी, ज़ाहिर की इस्लाह के बगैर बातिन की तरक्की का दावा वो जो है एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। जब ये ज़मीन तैयार हो जाती है तभी किसान आसमान की तरफ देखता है, रहमत की बारिश के लिए। जी, कि अब रहमत इलाही की बारिश हो और बीज फूटे। इसी तरह जब सालिक अपने ज़ाहिर को दुरुस्त कर लेता है तब वो कल्ब के उफ़क़ पर नज़र जमाने के काबिल होता है। उफ़क़? जी, उफ़क़। जब हम उफ़क़ का लफ्ज़ सोचते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन वो लकीर आती है जहां आसमान और ज़मीन मिलते हुए नज़र आते हैं। जी हाँ, ये वो जगह है जहां से सूरज, चांद, सितारे तुलू होते हैं। तो क्या कल्ब के उफ़क़ से शेख अकबर इब्न अरबी की मुराद भी कुछ ऐसी ही है? देखें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह ये कायनात बाहर है, इसी तरह एक पूरी कायनात हमारे अंदर भी आबाद है। एक बातनी दुनिया। जी, एक बातनी दुनिया। उस बातनी दुनिया का भी एक आसमान है, एक ज़मीन है और एक उफ़क़ है, और वो उफ़क़ हमारा कल्ब है। ये वो जगह है जहां हमारे बातिन का आसमान और ज़मीन मिलते हैं। जब आज़ा की इस्लाह के ज़रिए इंसान अपने ज़ाहिर को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक पाक कर लेता है तो उसका दिल एक साफ शफ़ाफ उफ़क़ की मानिंद हो जाता है, जिस पर कोई गर्द नहीं, कोई बादल नहीं। बिल्कुल। और इससे पहले यानी आम हालत में हम सबका ये उफ़क़ कैसा होता है? आम हालत में ये धुंधला होता है। आप इसे एक ऐसी खिड़की समझें जिससे दूसरी तरफ का मंजर देखना है। अगर शीशा गर्द आलूद हो, उस पर ख्वाहिशात की धूल जमी हो, गफलत के बादलों का साया हो, जी, और दुनियावी फिक्रों का धुआं उठ रहा हो, तो उस खिड़की से बाहर क्या नजर आएगा? शेख अकबर इब्न अरबी फरमाते हैं कि ज़ाहिरी अमाल की पाबंदी दरअसल उस शीशे को साफ करने का अमल है।
जब ये गर्द साफ होती है, ये बादल छटते हैं, तो दिल का उफ़क़ साफ हो जाता है। और यही वो मकाम है जहाँ से फिर मानी और हक़ाइक़ के चांद सितारे तुलू होना शुरू होते हैं। जी बिल्कुल। कल्ब एक आईने की तरह है। अगर आईने पर गर्द की तह जमी हो तो आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। सही। शरीयत पर अमल उस गर्द को साफ करने वाला कपड़ा है। जब ये गर्द साफ होती है तभी उसमें कुछ नजर आना शुरू होता है। और इसी साफ उफ़क़ पर, जैसा कि आपने फरमाया, कुछ तुलू होता है। शेख अकबर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह इसे असरार के हिलाल कहते हैं। जी, असरार के हिलाल। यहाँ एक और सवाल जहन में आता है, शायद थोड़ा अजीब लगे। उन्होंने हिलाल यानी नया चांद ही क्यों कहा? जब इतनी मेहनत की, जमीन तैयार की, उफ़क़ साफ किया, तो फिर पूरा चांद यानी बद्रे कामिल तुलू होना चाहिए था, एक बड़ा इनाम मिलना चाहिए था। जी जी। ये बारीक सा नाजुक सा हिलाल, ये थोड़ा मतलब कम नहीं लगता? नहीं, ये सवाल अजीब नहीं बल्कि बहुत हकीकी है और सालिक के रूहानी सफर की नफ्सियात को समझने के लिए बहुत अहम है। हम इंसान ज़ाहिर है अक्सर फौरी और बड़े नताइज चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की हिकमत तदरीज में है, आहिस्ता आहिस्ता। जी। बातनी दुनिया का शऊर या जिसे हम मार्फत कहते हैं, वो अचानक एक तेज रोशनी के धमाके की तरह नहीं आता। अगर ऐसा हो तो शायद इंसान उसे बर्दाश्त ही न कर सके। सही। हिलाल उसी इब्तिदाई नाजुक और लतीफ़ रोशनी की बेहतरीन अलामत है जो अल्लाह की रहमत से सालिक के दिल पर जाहिर होती है। ये मुकम्मल इल्म यानी बद्रे कामिल तो नहीं, लेकिन इसकी अहमियत किसी और वजह से है। जी बिल्कुल। वो वजह है तस्दीक और उम्मीद। जब एक इंसान महीनों तक अंधेरे में एक सुरंग खोद रहा हो तो उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? रोशनी की एक किरण की। रोशनी की एक छोटी सी किरण की, जो उसे बताए कि वो सही सिमत में है। बिल्कुल। इसरार का हिलाल वही पहली किरण है। ये इस बात की यकीनी अलामत और बिशारत है कि तुम्हारी मेहनत जाया नहीं गई। अंधेरी रात अब खत्म हो रही है और रोशनी का आगाज हो चुका है। और ये एक वादा भी है। जी हाँ, ये एक वादा है कि अगर तुम चलते रहे तो ये हिलाल एक दिन बढ़कर पूरा चांद यानी बद्रे कामिल बनेगा। ये बातनी बेदारी की पहली दस्तक है, पहला इशारा है कि आपका रब आपसे मुखातिब होना शुरू हो गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हकीकी ईमान का ताल्लुक इसी हिलाल को देखने से, यानी ईमान सिर्फ जुबान से कुछ बातों का इकरार कर लेने या कुछ रसूमात अदा करने का नाम नहीं, बल्कि एक बातनी तजुर्बा है, एक अंदरूनी मुशाहिदा? आपने बिल्कुल इसकी रूह को पा लिया। यही शेखुल अकबर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह का नुक्ता नज़र है। उनके नज़दीक ईमान महज एक जहनी तस्वुर या रस्मी अमल नहीं है, बल्कि एक दाखिली कैफियत है, एक हाल है, एक जिंदा तजुर्बा है। जब तक दिल के उफ़क़ पर यह असरार का हिलाल तुलू नहीं होता, हमारा ईमान ज्यादातर सुनी सुनाई बातों पर या अक्ली दलाइल पर मबनी होता है। क्या ये ऐसा ही है जैसे समंदर के बारे में हजारों किताबें पढ़ लेना एक बात है, और खुद साहिल पर खड़े होकर उसकी लहरों को देखना, उसकी हवा को महसूस करना बिल्कुल दूसरी बात है। एक मालूमात है, दूसरा तजुर्बा। बेहतरीन मिसाल है। किताब पढ़ने वाला समुंदर का इनकार नहीं करता, लेकिन साहिल पर खड़ा शख्स समुंदर के साथ एक ताल्लुक में है। सही। इस मुकाम पर पहुंचकर इबादत बोझ नहीं रहती, नमाज एक मुशक्कत नहीं बल्कि रूह की प्यास बन जाती है, क्योंकि अब वो जानता है कि वो किसके सामने खड़ा है। जिक्र एक आदत नहीं बल्कि महबूब से कुर्बत का सबसे लजीज जरिया बन जाता है, क्योंकि अब इस इबादत का एक बातनी समर, वो हिलाल की ठंडी रोशनी, उसे मिलना शुरू हो गई है। तो जब ये रोशनी अंदर तुलू होती है तो यकीनन कुछ तारीकी दूर भी होती होगी। जाहिर है, रोशनी आएगी तो अंधेरा जाएगा। वो कौन सी बुनियादी तारीकी है जिसे ये नया चांद, ये हिलाल मिटाना शुरू करता है? वो गफलत की तारीकी है। कुरान पाक में और सूफिया की तालीमात में गफलत को इंसान की सबसे बड़ी रूहानी बीमारी कहा गया है। अक्सर लोग इसे भूलना समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी कैफियत है। तो फिर गफलत क्या है? क्या ये आजकल की जुबान में जिसे माइंडलेसनेस कहते हैं वही है? माइंडलेसनेस उसका एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, लेकिन गफलत इससे बहुत वसी है। गफलत का असल मतलब है अपनी हकीकत से बेखबर रहना, अपने रब की हकीकत से बेपरवाह होना और इस दुनिया में अपने मकसद हयात से नाआशना रहना। ये गहरी नींद किसी कैफियत है जिसमें अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जी, वो खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये खबर नहीं होती कि वो कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। जिंदगी ऑटो पायलट पर चल रही होती है। बिल्कुल,
اور یہ ہلال اس نیند سے جگانے والی الارم کلاک کی طرح ہے۔ جب دل میں معرفت کا پہلا نور یعنی اسرار کا ہلال طلوع ہوتا ہے تو انسان کی یہ غفلت کی نیند آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتی ہے۔ وہ پہلی بار اپنے اعمال، اپنی سوچوں، اپنے ارادوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اسے سمجھ آنے لگتا ہے کہ اس کا کون سا خیال رحمانی ہے اور کون سا شیطانی۔ اس کا ہر لمحہ بیداری اور حضوری میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی، وہ جاگتے ہوئے زندگی گزارنے لگتا ہے بجائے اس کے کہ زندگی اسے گزار رہی ہو۔ بس اسرار کا ہلال غفلت کی اس لمبی تاریک رات کے خاتمے کا پہلا اعلان ہے۔ صبح صادق کی پہلی کرن۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا سفر باہر سے شروع ہوتا ہے، اپنے اعضاء کے استعمال کو درست کرنے سے۔ جی، یہ محنت ہمارے باطن کی زمین کو تیار کرتی ہے، ہمارے دل کے افق کو صاف کرتی ہے، بالکل۔ اور اس صاف افق پر پھر رحمت الہی سے معرفت کا پہلا چاند یعنی اسرار کا ہلال طلوع ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ اور یہ نازک سی روشنی ہی دراصل حقیقی تجرباتی ایمان کی شروعات ہے۔ بالکل، جو عبادت کو لذت بخشتی ہے اور ہمیں غفلت کی گہری نیند سے بیدار کرنے کا آغاز کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ظاہر کو اپنی اطاعت سے آراستہ فرمائے تاکہ ہمارے باطن کے افق بھی صاف ہوں۔ وہ ہمیں اپنے اسرار کے ہلال کا مشاہدہ نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو غفلت کی تاریکی سے نکال کر اپنی معرفت کے نور سے منور کر دے۔ اگلی نشست تک اس امید کے ساتھ کہ ہمارے دلوں میں یہ ہلال بڑھتا رہے۔ آمین۔